हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन से लेवल्स खुलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले निफ्टी से। यस, डेफिनेटली निफ्टी में एक भारी करेक्शन देखने को मिली 18,000 के लेवल्स पे। एक डबल टॉप फॉर्मेशन मुझे देखने को मिला फ्राइडे के हाईस के लेवल से, और कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल जैसे ही टूटा, जो कि एक्जैक्टली पुटराइटर का एरिया था, एक इमीडिएट सपोर्ट था, वहां से हमने 150 पॉइंट की डाउनसाइड देखी, जो कि हमें लेके गई निफ्टी के 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक, जो कि कहीं ना कहीं 17,880 के लेवल्स पे आता है। हालांकि जो हमने डिप लगाई वो 17,856 के आसपास की लगा डाली। हालांकि क्लोजिंग भी हमने अब 18,000 के नीचे ही दी है, जो कि आज के इंटरडे में एक पुटराइटर का एरिया था, वो फिर से कॉलेटर का एरिया बनता दिख रहा है। एक अच्छी ग्रिप करने की कॉलेटर यहाँ पे लेता हुआ दिखा। अगर मैं बात करूं अब कल के ट्रेडिंग सेशन की, तो कहीं ना कहीं 18,000 का लेवल अब कॉलेटर का एरिया है, तो यही मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस रहने वाला है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 18,050 का लेवल, जो कि निफ्टी का 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज है। सो अगर ये इसका लेवल अगर कट जाता है, ये जो ट्रेंड लाइन का जो रेफरेंस लिया है वो एक्जैक्टली मैंने ले रखा है अपने प्रीवियस हाईज, जो कि मैंने देखे थे 14 दिसंबर में, और इसी ट्रेंड लाइन से आज के दिन करेक्शन भी देखने को मिला है गाइस। ऑलराइट, 14 दिसंबर के हाईज, और फिर आज का 3 जनवरी का हाई, और फिर फ्राइडे का हाई, और आज का हाई एकदम इसी ट्रेंड लाइन पे रिजेक्शन लेता हुआ दिखा है। राइट, सो दोबारा अगर इसी ट्रेंड लाइन को अप्रोच करता है तो इसका ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अगर देखने को मिल जाए, तो निफ्टी कहीं ना कहीं अपने एग्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो निफ्टी का आता है, यानी कि 18,140 के लेवल से उसको एक बार हिट करता हुआ दिखेगा। हालांकि बार बार जो रिजेक्शन मुझे निफ्टी मिल रहा है वो एग्जैक्टली इसके 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से ही देखने को मिल रहा है। सो 18,140 भी एक रेजिस्टेंस से कम नहीं होगा। बाकी अगर ये लेवल अगर कट गया तो मेरे लिए जो सेकंड टारगेट बन के आने वाला है वो 18,250 का लेवल बन के आने वाला है, जो कि एग्जैक्टली हाई है मेरा 4 जनवरी का। ओके, तो वहां तक की अपसाइड में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं इंट्राडे बेसिस में। बाकी इतना समझ जाओ कि अगर हमने 20 डे में काट दिया और 18,250 हम अगर हिट कर रहे हैं, तो हाँ, निफ्टी अब तेजी के लिए तैयार है, और निफ्टी फिर 18,500 की तरफ जाता हुआ दिखेगा। बाकी अभी जिस तरह से एफआईज बेच रहे हैं, जिस तरह से यूएस मार्केट का मूड मॉल अभी भी उतना सही नहीं लगता। कहीं ना कहीं बाजार में अभी प्रेशर बना रहेगा, और ये कमजोरी कहीं ना कहीं निफ्टी को डाउनसाइड की तरफ भी लेके जाती हुई दिख सकती है। तो कौन से हैं वो डाउनसाइड के लेवल्स, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेरे लिए फर्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा, जो जिसपे निफ्टी कल के दिन सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है, वो रहेगा कहीं ना कहीं 17,858 का लेवल, जो कि यस हमारा 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी है निफ्टी का। वो मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड जो बेस यहाँ पे मिलेगा निफ्टी को, वो रहेगा 17,796, या मैं सीधे सीधे बोलूं 17,800। निफ्टी को अगर कमजोरी प्ले करनी है, निफ्टी में अगर और डाउनसाइड प्ले करना है, तो 17,800 के नीचे आना ही पड़ेगा। निफ्टी का ये थर्ड अटेम्प्ट है कहीं ना कहीं 17,800 के लेवल्स के आसपास। ऑलराइट, पहले जो हमने अटेम्प्ट लगाया था वो कहीं 26 दिसंबर को लगाया था, उसके बाद हमने कहीं फ्राइडे को लगाया, और इस बार भी हम इन्हीं लेवल्स के आसपास घूम रहे हैं। तो इतना समझ जाओ कि अगर निफ्टी अगर 17,800 के नीचे स्लिप हो गया तो भारी करेक्शन देखने को मिलेगा, और कहीं ना कहीं करेक्शन मुझे कहीं ना कहीं 17,640 और 17,500 रुपए की तरफ लेके आता हुआ दिख सकता है। 17,500 की तरफ लेके जाते हुए दिख सकता है, जहां पे हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। ऑलराइट, तो वहां तक की डाउनसाइड मुझे निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो ये लेवल्स मैंने काफी बार बताएं गाइस। मैं बस अब मोटा मोटी निफ्टी में बस इतना ही कहना चाहूंगा गाइस, जब तक निफ्टी 18,200 से लेकर के 17,800 रुपए की रेंज में है, तब तक न्यूट्रल ही रहिए, लेवल बाय लेवल ट्रेड करिए। इसके आइदर साइड अगर निफ्टी जाएगा तो उस तरफ बुलिश या बेरिश होता हुआ दिखेगा। 17,200 के ऊपर निकला मतलब 20 डेमा के ऊपर निकल गया, we can expect some long positions. Otherwise, if we slip below 17,800, we can see some downside toward 200 day exponential moving average, जो कि exactly 17,500 के लेवल्स पे आता है। तो वहां तक की डाउनसाइड हो सकता है हम 17,000 तक भी चले जाए। ऑलराइट, 17,000 तक क्यों, आप यहाँ मेरे संडे की एनालिसिस वीडियो देख सकते हो गाइस, वहां पे मैंने काफी थोरोली निफ्टी के बारे में बताया हुआ है। ऑलराइट, एक बिगर टाइम फ्रेम में। तो ये बात हो गई निफ्टी की। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी में भी आज के दिन कमजोरी ही देखने को मिली। कहीं ना कहीं हम 42,500 के नीचे स्लिप होते हुए देखे, और कहीं ना कहीं हमने जो डिप लगा दी वो कहीं ना कहीं फ्राइडे के लोज के आसपास ही लगाई। क्लोजिंग कहीं ना कहीं 42,000 के लेवल्स पे, जहां पे अच्छी खासी पुट राइटिंग मुझे देखने को मिल रही है। बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए कल के लेवल्स की, तो मेरे फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 42,370 के लेवल्स पे, जहां पे बैंक निफ्टी का 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज आता है,
तो यहाँ पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 42,500, जहां पे दोबारा कॉल राइटर्स ने एक अच्छी ग्रिप ली हुई है। सो अगर मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस सेकंड रेजिस्टेंस चला जाता है तो मैं तेजी करूंगा, मैं प्ले करूंगा दोबारा कहीं कि फर्स्ट टारगेट के लिए, जो कि होगा कहीं ना कहीं आज का हाई और फ्राइडे का हाई 42,700, जहां पे हमारा फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आता है। ये लेवल अगर कट गया तो मेरे जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो कहने की 43,186 का बनेगा, जो कि हमारा हाई है, एवरेज हाई है 5 जनवरी का। तो वहां तक की अपसाइड मैं देख सकता हूं। हालांकि बैंक निफ्टी में हाई लेवल्स पे मल्टीपल रेजिस्टेंस हैं, जैसे कि 42,500 एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 42,700 टारगेट तो है, बट वहां पे 20 डे में है, तो अगर उन लेवल्स को अप्रोच करता है तो एक बार सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपनाई जा सकती है। बाकी 43,000 फिर से एक बहुत बड़ा कॉलेटर का एरिया आता है। तो बहुत सारे हर्डल्स है गाइस, और यहाँ पे मैं यही बोलूंगा कि बैंक निफ्टी जब तक 43,000 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड नहीं कर जाता या इंटरडे क्लोजिंग नहीं दे देता इसके ऊपर, तब तक आपको कोई भी लॉन्ग नहीं बनानी है। काफी केयरफुली ट्रेड करना है, इंटरडे बेसिस से प्ले करना है। ऑलराइट, इंटरडे में सौदा करिए और इंटरडे में ही सौदा काट दीजिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। ऑलराइट, 43,000 के लेवल से काटने के बाद ही मैं कहीं ना कहीं 43,600, जो कि 4 जनवरी के हाईज हैं, और इसी लेवल पे हमने पहले भी रिजेक्शन दिया था 21 दिसंबर के लेवल्स पे। सो वहां तक की अपसाइड या ऑल टाइम हाईज की तरफ हम जाते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में, तभी हम कहीं एग्रेसिवली लॉन्ग कर सकते हैं गाइस 43,000 के ऊपर ही। ओके, बात लेते हैं डाउनसाइड के लेवल्स की। तो डाउनसाइड में 42,055 मेरे लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, जहां पे अभी भी अच्छी खासी पुट राइटर्स की ग्रिप है। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो यस आज का लो और फ्राइडे का लो 41,880। ऑलराइट, सो 41,880 का लेवल टूट जाए, ये सपोर्ट जोन अगर टूटता हुआ दिखे, इसके नीचे अगर आप ओपनिंग देखो बैंक निफ्टी को, तो बेचो कहीं ना कहीं फर्स्ट टारगेट के लिए 41,575, जो कि एग्जैक्टली मेरा दिसंबर का लो था। और इतना समझ जाओ कि अगर ये दिसंबर का लो टूटा तो बैंक निफ्टी बहुत बुरी तरह गिरेगा, और ये करेक्शन मुझे लेके जाएगा इसके 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक, जो कि कहने के 41,200 के लेवल्स पे आता है। सीधे सीधे बोलूं तो 41,000 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और सीधे सीधे बोलूं तो 800 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में 41,880 के बाद आज के लोस के नीचे। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी कमजोर है, 42,000 के नीचे गया तो बहुत अच्छी भारी कमजोरी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। बाकी 43,000 के ऊपर निकला तो यू कैन गो फॉर लॉन्ग। ऑलराइट, और इस रेंज के अंदर आपको न्यूट्रल ही रहना है, ठीक है। आइदर साइड दायरा टूटने का इंतजार करना है, तभी आपको एक बड़ी मछली मिल सकती है, एक बड़ी ट्रेड मिल सकती है गाइस। ऑलराइट, तो ये थे अपर लेवल्स और लोअर लेवल्स। लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में चल लेते हैं। सो अगर निफ्टी को अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए तो आप यहाँ पे देखो 18,100, जिस ऊपर से देख लेता हूँ 18,200, 100 एंड 18,000, इन तीनों स्ट्राइक प्राइसेस में बहुत ही हैवी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। दोबारा मंदी करने वालों की ग्रिप कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है, और 17,900 के लेवल्स पे 17,900 की कॉल ऑप्शन पे भी 52 लाख को आई है। तो कहीं ना कहीं कॉल राइटर्स बहुत ही एग्रेसिव है, हाई लेवल्स पे बहुत ही अच्छी ग्रिप ले रखी है, और ये धीरे धीरे लोअर लेवल्स की तरफ शिफ्ट भी होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेशर कहीं ना कहीं निफ्टी में दोबारा आता हुआ दिख रहा है। थोड़ा सा बाजार मैनिपुलेटिव भी है, क्योंकि इवेंट्स भी हैं इस हफ्ते, रिजल्ट्स भी हैं, और इवेंट्स में अगर मैं सबसे बड़े बात करूं तो पॉल चाचा की कॉन्फ्रेंस, साथ ही साथ इन्फ्लेशन डेटा जो कि यूएस का, यूरोजोन, चाइना और इंडिया का भी आना है इसी हफ्ते, तो उसकी वजह से बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी, और जो रेंज मैंने बताई उसी रेंज के अंदर कहने के थोड़ा कंसोलिडेशन बाजार में रह सकता है। तो लेवल बाय लेवल ट्रीट करें, ठीक है। तो वापस आते हैं ऑप्शन चेन में। तो 18,000 का लेवल आपके लिए सबसे बड़ा हर्डल रहने वाला है। 18,000 के लेवल्स पे आए तो बेचो, ठीक है। सेल ऑन राइज की सिचुएशन अपना सकते हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन बताई रखी है, उन लेवल से भी रिजेक्शन आ सकता है। बाकी डाउनसाइड में बात करूं तो 17,900 का लेवल इमीडिएट सपोर्ट है, गया तो आप जो फ्रेश पुट राइटर एग्रेसिवली बढ़ते हुए दिख रहे हैं वो 17,700 के लेवल्स पे दिख रहे हैं, जहां पे 70 लाख का ओआई बिल्डअप है, और धीरे धीरे ये 70,500 पे भी देखने को मिला है। लेट्स सी, हालांकि जो दायरा फिलहाल अभी बन के आ रहा है निफ्टी का ऑप्शन चेन के हिसाब से, वो 18,000 से लेकर के यानी कि 17,700 का बन के आता दिख रहा है। और जो इन द मनी में जो पुट राइटर्स आज के दिन बैठे थे वो सारे अनवाइंड करके गए, लगभग 31 लाख का ओआई कहीं अनवाइंड हुआ है 18,000 की पुट ऑप्शन से। सो लोअर लेवल्स पे अनवाइंडिंग और हाई और लोअर लेवल्स पे कॉल राइटिंग, ये कहीं ना कहीं तेजी एक तरह से मंदी का कहीं ना कहीं इंडिकेशन देती हुई दिख रही है। लेट्स सी, 70,800 गया तो एक सेल ट्रिगर हो जाएगी,
बाजार में निफ्टी में। सो पे यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी में बात करो तो यहाँ पे भी देखो हाई लेवल्स पे कॉलेटर कितने ज्यादा एग्रेसिव हैं। 42,500 के लेवल से तो बैठे ही हैं, अब ये 400, 300, 200, 100 पे भी आते हुए दिख रहे हैं और इमीडिएट लेवल 42,000 पे भी आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे 24 लाख कवाई बना है। बट इन्हीं की डिफेंस में पुट साइड पे 26 लाख कवाई यानी कि 42,000 के पुट पे दिखता है, यही इमीडिएट सपोर्ट है। कल के दिन अगर इसके नीचे ओपनिंग होती है तो जरा सा भी समय नहीं लगेगा कॉलेटर्स को ग्रिप लेने में। लेट्स सी, इट डिपेंड्स ऑन ओपनिंग, 42,000 के ऊपर होती है या नीचे। नीचे होगी तो निफ्टी में बहुत अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिलेगी इसके सेकंड सपोर्ट पे 41,880 के लेवल से। बाकी 42,000 का लेवल अगर होल्ड हो गया तो दोबारा हो सकता है थोड़ी अपसाइड एक रेंज के अंदर देखने को मिले। बाकी लोअर लेवल्स पे पुटराइटर धीरे धीरे शिफ्ट होता दिखा है 41,500 के लेवल्स पे, जहां पे 21,90,000 को वाई बना हुआ है। तो फिलहाल अभी जो रेंज है 500 पॉइंट्स की है 42,000 से लेकर के 42,500। बट जिस तरह से हाई लेवल्स पे रिजेक्ट बहुत सारी कॉलेटिंग देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं एक प्रेशर इंडिकेट कर रही है बाजार में। लेट मी गो टू एफआईआईज एंड डीआईज का डेटा। सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो नेट कल के कंपेयर में आज सेलिंग ही देखने को मिली है। नेट लगभग 302 करोड़ की बिकवाली, जिसमें एफआईआईज ने फिर से आज जम के बेचा है लगभग 2,109 करोड़ की बिकवाली इनकी तरफ से। तो डीआईज ने आज के दिन खरीदा है, पिछले दिन से ज्यादा ही खरीदा है 1806 करोड़ में। तो लेट्स सी, आज के दिन हैवीवेट स्टॉक्स एचडीएफसी बैंक में कहीं ना कहीं करेक्शन देखने को मिल रही थी और कहीं ना कहीं रिलायंस में भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा था। तो आज के दिन हैवीवेट जो स्टॉक्स थे उनमें बहुत अच्छा कमजोरी देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं बाजार में एक अभी भी एक कमजोरी इंडिकेट कर रही है। लेट्स सी कल के दिन क्या देखने को मिलता है। लेट मी गो टू डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स की बात कर ले तो लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी है, तो ये थोड़ा प्रेशर पॉइंट रहेगा। बाकी रुपया में अभी भी मजबूती है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा तेजी है, तो मिला जुला असर है। बट यस, अगर 18 के नीचे ओपनिंग होती है तो एक कमजोरी मुझे देखने को मिलेगी बाजार में। बाकी डाउ फ्यूचर्स की बात करूं तो डाउ फ्यूचर्स दोबारा कहीं ना कहीं जो 34,000 पे ट्रेड कर रहे थे वो दोबारा स्लिप होकर के अब 33,500 पे ट्रेड कर रहे हैं। तो एक गैप डाउन इंडिकेट हो रहा है कहीं ना कहीं डाउ जोन्स में। लेट्स सी, मैं जैसे ही कहा था कि नैस्डैक और डाउ जोन्स सिर्फ गैप फिल करने जा रहे हैं, उन गैप को फिल करके दोबारा अपनी पुरानी पोजीशन में लौट के आते हुए दिख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये फियर कहीं ना कहीं जो पॉल की स्पीच है उससे पहले की है। लेट्स सी, देखते हैं आफ्टर स्पीच क्या देखने को मिलता है, इसलिए मैं कोई पोजीशन ले जाने की सलाह नहीं दे रहा था। बाकी अगर डाउ जोन्स में भी देखूं तो डाउ जोन्स का में भी एक गैप पेंडिंग था, जो कि एक्जैक्टली हमने 15 दिसंबर को देखा था। देखो, उसी गैप को फिल किया और वापस अपनी पुरानी पोजीशन पे आ गया। सो मार्केट इज एक्सट्रीमली वोलेटाइल गाइस, ठीक है। तो इस हफ्ते काफी इवेंट्स हैं, तो संभल के रहो और जितना कम क्वांटिटी में ट्रेड कर सको अभी उतना ही कम क्वांटिटी में करो। बाकी जो रेंज बताई उसके आइदर साइड टूटे तो आई थिंक वी विल सी सम बिग मूवमेंट। या तो इसी के साथ गाइस, थैंक यू मच फॉर वाचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबा देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो गाइस। बाकी आपके कोई फीडबैक्स हैं, आपके कोई सजेशंस हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। बाकी आपको क्या लगता है कल के दिन निफ्टी में गैप हो गया, गैप डाउन? ऑलराइट, मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो एक फ्लैट ओपनिंग की है। लेट्स सी, गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यूएस मार्केट में अगर कमजोरी आई, अगर पॉल चचा की अगर स्पीच अच्छी नहीं लगी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि पहले से ऑफिशियल्स ने ये चीज बता दी है कि इंटरेस्ट रेट हम बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे, उसमें कोई भी आपको रिलीफ नहीं मिलेगी। तो ये चीज यूएस के लिए बहुत ही प्रेशर पॉइंट रहने वाली है। लेट्स सी कैसी स्पीच रहेगी, उस पर डिपेंड करता है। इसी के साथ गाइस, बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय। Girls with their nails done now.